अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका पेपर जो है इंग्लिश का वो बहुत अच्छा हो चुका होगा। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे पेपर है वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है और इसके अंदर 2 छुट्टियां हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और इसकी स्कीम क्या होगी उसको हम इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर अगर आपको नहीं आता तो फिर आप अपने पास से कुछ ना कुछ लिख के मार्क्स नहीं ले सकते। इसलिए इस सिलसिले में आपको 2 वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। एक में हम पेपर पैटर्न जो है उसको डिस्कस करेंगे 10 क्लास के, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें पास किस तरह हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पेपर पैटर्न जो है वो इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम 22 की स्कीम जो है कि पेपर आएगा कहाँ कहाँ से। पूरी मैथ की बुक है तो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे होते हैं कि हम क्या करें, कहाँ से करें, कौन सा क्वेश्चंस करें, कौन सा ना करें। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है उसको सबसे पहले जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो पेपर पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो मार्क्स होते हैं टोटल वो 75 मार्क्स का पेपर होता है ये वाला। ठीक है, और इसमें 2 टाइप्स का पेपर आ रहा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा होता है और सब्जेक्टिव टाइप आ रहा होता है। ऑब्जेक्टिव के इसके अंदर होते हैं 15 मार्क्स और वो सभी के सभी मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप जो 15 नंबर की आ रही है उसको अगर आप उसमें नंबर लेना चाहते हैं, मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो वो एक बड़ा आसान सा तरीका है। वो ये कि आप जो तमाम यूनिट हैं उनके एमसीक्यूज़ जो हैं उनको याद कर लें। ठीक है, आप समझें, आप इनको अच्छे से रट्टा बेशक लगा लें, कुछ भी कर लें, बट आप उनको अच्छे से लर्न कर लें तो वो ये जो 15 मार्क्स हैं वो आप ईजीली गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलें सब्जेक्टिव टाइप के ऊपर तो ये आती है 60 मार्क्स की। ठीक है, और इसका क्या तरीकाकार होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये हम देखें सब्जेक्टिव टाइप तो ये होती है 60 मार्क्स की, और इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है उसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर वो आते हैं 9, और उसमें से 6 जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि सॉल्व करने होते हैं, और इसके मार्क्स बन जाते हैं 12। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर भी क्वेश्चन के अंदर आपको आएंगे 9 क्वेश्चन शॉर्ट, आपने अटैम्प्ट करने होंगे 6 और टोटल मार्क्स बन जाएंगे 12। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे टोटल 9 पेपर के अंदर, आपने अटैम्प्ट करने हैं 6 और मार्क्स इसमें टोटल आपके बन जाएंगे 12। अगर हम टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स बने अगर हम उनकी बात करें तो वो बन जाते हैं 36 मार्क्स। ठीक है, अगर ये तो आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चन आने हैं, आपने कितने सॉल्व करने हैं, बट ये क्वेश्चन किन किन यूनिट के अंदर से आएंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाएगी कि आपने कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन हो रही होती है कि सभी क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं मैथ के, तो स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही होती कि वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे किन सवालों को करें और लॉन्ग के लिए किन को करें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ये वाला जो हमने कहा था कि 9 शॉर्ट आएंगे, 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये आपको आएगा यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में से ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 9। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो ये आपको आएगा यूनिट नंबर 4, 5 और 6 में से ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये यूनिट नंबर 7 में से आएगा, प्लस इसके अंदर जो है वो सारी डिफाइन आएंगी, जो ज्योमेट्री के अंदर सारी तरीफें वगैरह होती हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिनको बिल्कुल ज़ीरो पे मैथ में होती हैं, कुछ नहीं आता होता और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो भी अगर इसको कर लेते हैं तो वो पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें उसके बाद तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास टोटल आ रहे होते हैं मैथ के अंदर डिफरेंट है। बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके अंदर आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इस हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, और हर एक पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होता है, और टोटल यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का बनता है और 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बन जाते हैं 24। अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो फर्स्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 1 और 2, यानी कि ए पार्ट इसका आएगा यूनिट नंबर 1 में से, बी पार्ट इसका आएगा यूनिट नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो सिमिलरली यूनिट 3 और 4 में से आ रहा होता है, ए पार्ट 3 में से और बी 4 में से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो आपको आएगा यूनिट नंबर 5 और 6 में से, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो आपको आएगा यूनिट नंबर 7 प्लस 13 में से। एंड लास्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5
की बात करें तो वो आपको थ्योरम आना है। थ्योरम आता है 8 मार्क्स का, एक ही पार्ट होता है इसका 8 नंबर का, और इस अकेले को आपने सॉल्व करना होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पे होती है और उनको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा होता, तो उनको ये हिस्सा भी जो है वो पास करवा सकता है और मार्क्स दे सकता है। ओके, 8 मार्क्स का थ्योरम आ रहा होता है, और थ्योरम जो है वो 2 यूनिट के हैं, वो आपने करने हैं 9 और 12। इनमें चॉइस होती है, अगर आपको थ्योरम मुश्किल लगते हैं तो आप दोनों में से सिर्फ एक चैप्टर के कर लें और एक ही छोड़ दें, तो फिर भी आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो ये जो 10 क्लास का मैथमेटिक्स है उसकी जो स्कीम थी कि पेपर जो है, पेपर पैटर्न था कि पेपर कहाँ कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो उसकी जो स्कीम भी थी वो सारी साइंस ग्रुप के लिए हमने डिस्कस कर ली है। और इंशाल्लाह इसके अंदर से ही पेपर आएगा, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। अब इसके बाद मैथ जो है इसकी एक वीडियो और आएगी, उसके अंदर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट आने हैं। तो जो स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ के अंदर यानी कि ज़ाहिर है रटा नहीं लग सकता और उनको नहीं पता होता कि कौन से शॉर्ट करें लॉन्ग, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो बुक के अंदर से प्रॉपर मैं आपको गाइड करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।